ओके गाइस, सो लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, हम उस पर थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। सो एलेक्सा रैंक के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रैफिक एस्टिमेट करने का तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे बोलता है कि यार पर्सन ए की जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल कोई भी, उसकी वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक है, बट अगर आपको लीगली जानना है या सही तरीके से जानना है कि क्या एक्चुअल में उसके पास उतना ट्रैफिक है या नहीं है, सो एलेक्सा रैंक इज वन ऑफ द गुड फैक्टर टू नो। इसका ना सबसे सिंपल एक मैं तुम्हें मेथड बताता हूँ। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे उतनी अच्छी रैंक होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से किसी एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक फर्स्ट आती है और एक स्टूडेंट है सेकंड आती है एंड सो ऑन, तो जो फर्स्ट रैंक वाला है इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। सिमिलरली जिसमें एलेक्सा रैंक जिसकी कम होती है वो वेबसाइट सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है। So now what you do, go and check some Alexa rank of big websites like Google की देखो, YouTube की देखो, Facebook की देखो, टेक Amazon.com, एनीथिंग। तो आपको पता चलेगा कि Alexa रैंक कैसे डिफर करती है। सिंस ये जो वेबसाइट है नई वेबसाइट है, अभी वी आर वर्किंग, इसलिए इसकी रैंक काफ़ी ज़्यादा है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे इसको, हम लोग जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे ये कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज गूगल इंडेक्स, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि गूगल के पास कितने पेजेस हैं, तो अभी 4 पेजेस हैं। सो वी नीड टू, अगर हमारे पास ज़्यादा पेजेस हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इशू है। देन इट इज कॉल्ड बिंग इंडेक्स, तो बिंग के पास 2 पेजेस हैं, दैट्स इट। इसके बाद ये जो चीज़ है ना, सैमरश रैंक और सैमरश सब डोमेन बैकलिंक्स, तो ये बेसिकली क्या है, सिंस ये जो टूल है ये एक सैमरश, एक देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सैमरश, ये उसका बनाया हुआ टूल है। सो जब कोई आदमी कोई चीज़ बनाता है तो वो डेफिनेटली उस पर कुछ अपने मार्क्स छोड़ता है। तो सिमिलरली सैमरश ने अपनी कुछ रैंक्स बता रखी है कि सैमरश के अकॉर्डिंग इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए। सो अभी सिंस ये नई वेबसाइट है, हम लोग अभी अभी इस पर वर्क करना स्टार्ट किए, तो अभी इसके पास कोई डेटा नहीं है। बट आई वुड एडवाइज यू, आप इस पर फोकस करो, ना कि इन 3 फैक्टर्स पे, सिंस ये एक सैमरश कोई बहुत, हम उसको यूनिफॉर्म फैक्टर नहीं मान सकते। सो व्हाट आई यूजुअली डू, मैं इन तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, नॉट दीज थिंग्स, बट स्टिल दे मीन द सेम। नाउ नेक्स्ट मूव टू यहाँ पे, अब आप देखोगे यहाँ लिखा है गूगल कैश 15 सितंबर 2021। मतलब अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो लेटेस्ट इसमें गूगल कैश हुआ है वो 15 सितंबर को। इसका मतलब क्या होता है कि जो गूगल है वो आपकी वेबसाइट पे लास्ट उसने कब अपडेट किया है, कब आपकी वेबसाइट पे वो आया, तो लास्ट ही कब आया, 15 सितंबर को। एंड टुडे इज 16th ऑफ सितंबर, सो इट मीन्स कल आके गया है वो। अब अगर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, सो व्हाट यू विल सी कि कोई एक नया वेब पेज खुल जाता है, कुछ इस तरह का इसका यूआरएल है और आपकी वेबसाइट के ऊपर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो गूगल था उसने इस वेबसाइट को skillera.org को अपने इंडेक्स में ले लिया, अपने पास कैश करके रख लिया। और ये कब लिया गया, 15 सितंबर 2021 को, सॉरी पॉपअप आ गया। सो 15 सितंबर 2021 को ये कैश कर गया। और यहाँ पे ये टाइम भी बताता है, इट्स 24 आवर्स बेस्ड फॉर्मेट पे होता है, तो 22:52 मतलब 22:52:11, मतलब करीब करीब 10 बजे के आसपास ये आया है। लेकिन ये है जीएमटी, सिंस गूगल के जो सर्वर्स हैं वो सारे यूरोप में रखे गए हैं और वो फॉलो करते हैं जीएमटी फॉर्मेट को, या मैक्सिमम आप देखोगे गूगल जीएमटी फॉर्मेट को ही फॉलो करता है, आईएसटी को नहीं करता, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम फॉर्मेट पे दिख रहा है। उसके बाद ये एक आपको नोटिस भी देता है, एक बेसिकली एक लाइन देता है कि ये पेज में भी चेंज हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब गूगल ने इसको कैश किया वो 15 सितंबर को था, उसके बाद मैंने शायद सुबह सुबह 16 सितंबर को, 16 सितंबर को सुबह ही कुछ चेंज कर दिया, लाइक इमेज चेंज कर दी। सो गूगल इसको भी बताता है। अब यहाँ आप देखोगे ये 3 चीज़ें, फुल वर्जन, टेक्स्ट ओनली और व्यू सोर्स। फुल वर्जन मीन्स जैसे कि आपकी वेबसाइट दिखती है एज इट इज एक यूजर के लिए, वो एक, मतलब बेसिकली गूगल क्या करता है, ये तीनों वर्जन्स को अपने पास सेव करके रख लेता है। तो एक तो जैसे कि आपकी वेबसाइट दिख रही है सिमिलरली, सेकंड वन इज व्हाट, टेक्स्ट ओनली वर्जन। टेक्स्ट ओनली वर्जन होता है जो क्रॉलर जो होता है, जो बॉट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल का जो बॉट है वो किस तरह से आपकी वेबसाइट को देखता है। तो गूगल का जो बॉट है उसको है ना, आपकी वेबसाइट ऐसी नहीं दिखती जैसे आप एक यूजर को दिखती है, लाइक इमेजेस, कंटेंट, बहुत ग्राफिकली, बहुत सब चीज़ ये दिखती है हमें, हम यूजर्स को। बट जो गूगल का बॉट है उसको आपकी वेबसाइट दिखती है कुछ इस तरह की। सो वो अपना वर्जन भी ले जाता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें आप देखो पूरे में कहीं पे भी इमेजेस नहीं है। सो व्हाट, कि जब इमेजेस नहीं होती हैं तो समझ जाओ कि बॉट उसको रीड नहीं कर पाता। बेसिकली व्हाट, गूगल या किसी का भी बॉट जो है उनको इमेजेस रीड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो रीड नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते, बेसिकली वो ब्लाइंड है इमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये अपना वर्जन भी ले गया।
उसके बाद एक है व्यू सोर्स। व्यू सोर्स क्या होता है, जो आप कोडिंग करवाते हो बैकएंड पे, हर वेबसाइट के पीछे कोई ना कोई कोडिंग होगी। लाइक अगर आप मैजेंटो पे बना रहे हो, पीएचपी पे बना रहे हो, या फिर आप वर्डप्रेस पे बना रहे हो, कुछ ना कुछ कोडिंग आपकी बैकएंड पे होगी, तो वो कोडिंग को भी ले जाता है। सो बेसिकली जब क्रॉलर आपके पास आता है तो वो तीनों वर्जन्स को ले जाता है और आपको डेट पता चल जाती है। सो ये पता करने के लिए कि क्रॉलर कब आया, आप इस टूल को खोल सकते हो। यहाँ पे सिंपल क्लिक करना, ये ऑटोमेटिकली डेट बताएगा, इसको होवर करना इस पे और क्लिक करना, तो आपको तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे फेसबुक लाइक्स और सोर्स पिंटरेस्ट पिन काउंट्स है। तो बेसिकली क्या है, अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट को डाल रखा है, उनके लिंक्स डाल रखे हैं और इंटीग्रेट कर रखा है, तो वो मुझे बताता है कि उसमें अभी स्टेटस क्या आ रहा है। जैसे फेसबुक में लाइक्स होता है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे इस स्केल ऐप पे वी हैव 10 लाइक्स, तो यहाँ पे शो करेगा। सिंस ये एक एपीआई बेस्ड काम करता है, तो कभी कभी ये नॉट एप्लीकेबल भी आ जाता है, या फिर आपने कभी इंटीग्रेट नहीं कर रखा हो, दैट कैन ऑल्सो बी अ कंसर्न। पिंटरेस्ट में बेसिकली पिन्स होते हैं, वहां पे लाइक्स नहीं होते, तो पिन्स अभी तक 4 है, जो इसके अकॉर्डिंगली इसने मुझे बताया। सो इट गिव्स यू रफ आइडिया कि आप अपनी वेबसाइट में कैसे काम कर रहे हो। सिमिलरली देखो यहाँ पे गूगल इंडेक्स, याहू में नॉट एप्लीकेबल, बिंग इंडेक्स में 2, सिमिलरली यहाँ से एलेक्सा रैंक सेम, दिस वन। उसके बाद देखो एक ऑप्शन आता है हु इज। अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने हु इज पे क्लिक किया, ये आपको एक देखो एक नई वेबसाइट पे ले गया, whois.domaintools.com। इस पे सिर्फ एक कैप्चा फिल करना, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो डोमेन है skillera.org, मेरे केस में ये डोमेन किसका है। इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पता चलेंगी कि ये डोमेन कब लिया था, कब एक्सपायर हो रहा है। सो सी, अभी सिंस मैंने इसको, जो मेरी कुछ डिटेल है उसको प्राइवेसी प्रोटेक्टेड कर रखा है, बेसिकली एक गार्ड लगा रखा है ताकि हर कोई उसके बारे में पता ना कर पाए। सो यहाँ पे ये मैंने, अगर मैं नहीं लगाता तो यहाँ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल अभी के केस में स्किलेरा, तो वो स्किलेरा पे आता, राइट। रजिस्ट्रेंट कंट्री, तो ये कंट्री का जो भी कोड होता है आईएस, वो यहाँ पे कोड आता है। रजिस्ट्रार बेसिकली जिससे भी मैंने लिया है। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप डोमेन लेते हो तो वो आप अलग अलग वेंडर से लेते हो, चाहे आप GoDaddy ले लो, चाहे आप होस्ट गेटर ले लो, चाहे आप नेम चीप से ले लो। तो मेरे केस में मैंने नेम चीप से खरीदा। सो दिस इज यहाँ पे रजिस्ट्रार स्टेटस क्लाइंट ने अभी प्रोहिबिटेड कर रखा है, सिंस जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अभी बेसिकली प्राइवेसी गार्ड लगा रखा है, जिसके लिए आप वो थोड़ा सा लाइक आई थिंक कुछ बग्स आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। सो वो ऑटोमेटिकली आपको भी मिलेगा अगर आप डोमेन लोगे। नाउ ये देखो, ये सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लिखा है डेट्स 887 डेज ओल्ड। तो जो मेरा डोमेन है ना, उसको उसने एज बता दी, तो इट इज 887 डेज ओल्ड। सबसे पहले क्रिएट हुआ था 19 में, एक्सपायर हो रहा है मेरा 2022 में, 4th एंड 13। सो बेसिकली इट वर्क्स ऑन ईयर, मंथ एंड डेट फॉर्मेट। और अपडेट जो लास्ट हुआ है वो 2021 में 5/2 को। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लग गया कि ओके, यहाँ पे ये बेसिकली इस डोमेन का स्टेटस है, ये कब क्रिएट हुआ है, कब एक्सपायर हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मानो ये आपको नहीं पता, तो क्या होता है कभी कभी, हालांकि ये जो वेंडर्स हैं वो मैसेज ज़रूर करते हैं आपको, रिमाइंडर मेल्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, बट अगर मान लो आपका एक्सपायर हो गया और आपका डोमेन किसी आपके कॉम्पिटिटर ने खरीद लिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो मेक श्योर एक्सपायर होने से पहले आप उसको रिन्यू करा लो। सिमिलरली कुछ और डिटेल्स हैं आपकी जो आपको यहाँ पे चेंजेस बताएंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाता हूँ। आईपी हिस्ट्री है 12 चेंजेस ऑन 12 यूनिक आईपी ओवर 11 ईयर्स। या होस्टिंग हिस्ट्री, तो जैसे ऐसे अगर आप होस्टिंग चेंज करते हो ना, कि आज किसी और वेंडर के ले ली, कल किसी और के ले ली, तो वो भी यहाँ पे शो होने लग जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसको आप कंप्लीट रीड कर सकते हो। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूनिवर्सल है, कुछ को आप हाइड कर सकते हो विद योर गार्ड, बेसिकली प्रिवेसी प्रोटेक्टेड गार्ड। सो दिस इज द थिंग जो कि आपको यहाँ पे ये टूल बताता है हु इस पे। इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद देखो, ये है सैमरश और सैमरश ट्रैफिक। सो अगेन मैंने बताया आपको कि ये सैमरश का टूल है, तो डेफिनेटली उसको प्रमोट करता है। सो इस चीज को अगर आप कंसिडर ना करो तो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि सैमरश कोई एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं है। यूनिक इन द सेंस कि इट इज गुड, बट अभी मैं वो उन चीजों को ज्यादा लाइक कर रहा हूँ जो कि बेसिकली यूनिक है मेरे लिए। सो दिस इज व्हाट सैमरश। अब देखो येंडेक्स, येंडेक्स एक सर्च इंजन है जस्ट लाइक गूगल, बिंग। येंडेक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑफ रशिया। तो रशिया में सिंस गूगल इज प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ देयर सिक्योरिटी रीजंस, और कम्युनिस्ट कंट्री है, तो दे डोंट लाइक सम आउटसाइडर टू कम ओवर देयर कंट्री, और वहाँ पे कुछ उनका डेटा ब्रीच का उनको रिस्क रहता है, इसलिए वो अपने खुद के सर्च इंजन चलाते हैं। सिमिलर गोस फॉर चाइना, वहाँ पे बाइडू चलता है। तो येंडेक्स के पास अभी मेरे 49 पेजेस इंडेक्स्ड है।
और बाइडू के पास अभी एरर है बिकॉज ये उसको फैच नहीं कर पाया। सो इट गिव्स यू गुड आइडिया कि और कौन कौन से सर्च इंजन है जहाँ पे वो पड़ा हुआ है। अगेन ये जो चीज़ है बैकलिंक्स दैट विल स्टडी ऑन ऑफ पेज, तो अभी के लिए इसको छोड़ना, अभी इस पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ द पर्टिकुलर टूल। तो जैसे ही मैं पेज इन्फो पे क्लिक करूंगा ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। नाउ इसके बाद जो टैब है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे डायग्नोसिस में, तो देखो आपका एक रिपोर्ट बन के आ जाती है। अभी मैंने गलती क्या करी, अब आप देखो ये जो यूआरएल है ना, http who is domain, तो इसने क्या किया, ये इस पेज की रिपोर्ट निकाल दी, बट मुझे किसकी चाहिए, अपनी डोमेन की। सो मेक श्योर जब भी आप इसको खोलो तो आप पहले सबसे पहले यहाँ पे देखो। सो लेट मी गो बैक, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी है, तो मैं यहाँ पे गया और मैं अब डायग्नोसिस करता हूँ। यू कैन सी, देखो ये यूआरएल चेंज हो गया, अब ये इस यूआरएल की बता रहा है, अदरवाइज उससे पहले मुझे किसकी बता रहा था, वो अजीब सा यूआरएल है बेसिकली। ये देखो ये हु इज डोमेन जो मैंने अभी खोला था। सो मेक श्योर सबसे पहले आप डोमेन चेक करो। सो सी अब यहाँ पे मैं इस डोमेन पे आ गया। एसईओ ऑडिट रिपोर्ट होती है, इसको जैसे 3 पैरामीटर्स में इसने डिवाइड किया है, वन इज पास, एरर और वार्निंग। अगर कोई इशू नहीं है तो पास कर देगा, कोई इशू है तो एरर शो कर देगा, और अगर कुछ ऐसी चीजें जो ये वार्निंग में डालता है, लाइक इट ये आपको बताता है कि इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, अदरवाइज आल्सो इट इज गुड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट पास मीन्स ओके, एरर मीन्स गलत, फाइन। सो अब सिंस अगेन सैमरश का टूल है तो कुछ चीजें फ्री में देता है, कुछ चीजें आपको पे करनी पड़ती है, बट बिलीव मी गाइज, आई एम वर्किंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स विद डिफरेंट एजेंसीज। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अगर देखूं कि मैं प्राइमरी रिसर्च कर रहा हूँ या प्राइमरी ऑडिट कर रहा हूँ, तो ये टूल मैं बहुत यूज करता हूँ, फ्री टूल है, नथिंग टू वरी, और बहुत अच्छा टूल है। सो लेट्स बिगिन। अब इसमें फर्स्ट चीज है यूआरएल। सो यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म मीन्स अ सिंगल एंटिटी, एक जैसी। रिसोर्स मीन्स कोई भी आपका रिसोर्स, लाइक अभी मेरा जो रिसोर्स है वो क्या है, skillera.org, जो मेरी ये वेबसाइट है, ये मेरा एक रिसोर्स है। google.com वो दूसरा रिसोर्स है। सो दिस इज रिसोर्स, और उसको लोकेट करने का तरीका। सो बेसिकली अगर मैं इसको बहुत सिंपल वे में समझाऊं, सो इट इज नथिंग जस्ट अ एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट खोलनी है तो आपको ये एड्रेस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि ओपन गूगल, तो आप क्या करोगे, www.google.com टाइप करोगे। ओपन अमेजॉन, तो यू विल टाइप www.amazon.com। सिमिलरली अगर आपको ये वेबसाइट खोलनी है तो यू विल टाइप skillera.org। अब यूआरएल में देखो इसने टिक कर रखा है और 13 कैरेक्टर्स बता रखे हैं, तो इट मीन्स कि जो आपका यूआरएल है वो सबसे पहले तो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। बहुत लंबे लंबे फ्रेजेस मत डालना यूआरएल में। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है स्किलेरा, ये बेसिकली ट्रेनिंग बेस्ड वेबसाइट है। सो अगर मैं इसका यूआरएल ये दिस वन, मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, www.traininginstitute-providing-best-training-to-students.com। अब इससे क्या होगा, एक तो डेफिनेटली मेरे कीवर्ड्स तो उसमें जरूर हैं, लेकिन वो साउंड बहुत अजीब कर रहा है, प्लस बॉट को भी ऐसा लगता है कि ही माइट बी डूइंग सम बैड स्टफ और ट्राइंग टू गेट रैंक ऑन पर्टिकुलर कीवर्ड, इसीलिए इसने ये डोमेन लिया है। सो आप कभी भी ऐसा डोमेन मत लो, मेक इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, मेक इट क्लियर। टेक एग्जाम्पल ऑफ अमेजॉन, छोटा है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यू नेम इट, एप्पल, सबके डोमेन्स छोटे हैं, बहुत बड़े डोमेन्स कोई प्रेफर नहीं करता, यही रीजन है। दूसरा इजी टू रिमेंबर है, यूजर को इजी टू अच्छे से रिमेंबर होता है। और अवॉइड यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशल सिंबल्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेशल सिंबल्स आपकी मदद करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स गो बैक टू दिस साइड, मैं स्किल एरा में क्या करता हूँ कि स्किल का एस जो है आई यूज इट लाइक अ डॉलर, तो ये डॉलर बना दिया for just to improve creativity, but this is a bad approach. Never use these such special symbols at any cost. अगर आपको ज़्यादा ही अगर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा डोमेन है जो आपको नहीं मिल रहा एंड यू वांट, सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, कुछ स्पेशल सिंबल्स है जिनका आप यूज कर सकते हो। और एक ही सिंबल विच आई ऑलवेज एडवाइज इज दैट हाइफन, ये वाला हाइफन, इसको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉम्पिटिटर ने skillera.org ले रखा है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, skill-era.org ये ले सकता हूँ, ये एक यूनिक यूआरएल हो गया। सो दिस इज राइट, बट वो तरीका सही नहीं है कि आप लंबे की फ्रेजेस बनाओ। सो दिस इज व्हाट यूआरएल। नाउ अब जो यूआरएल जो होता है ना skillera.org, उसी का ये जो पॉइंट है ये इससे रिलेटेड है, इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग मींस कि आप स्पेसिफाई करते हो कि आपकी वेबसाइट का जो मेन टैग है
या मेन वेबसाइट है आपकी वो ये है। जैसे अभी मेरी वेबसाइट HTTPS मैंने डाल रखा है, ये मेरी मेन वेबसाइट है। सो अगेन अब मैं देखो इसको कंट्रोल यू करूंगा, मैं इसके बैकएंड कोड पे चला गया। नाउ कंट्रोल F एंड टाइप कैनोनिकल, ठीक, हिट एंटर। सो व्हेन यू हिट अ एंटर ना, यू विल रियलाइज कि यार कहाँ पे कहीं तो ये टैग मिलेगा। सो लेट मी जस्ट चेक इट कि गया कहाँ ये टैग। जस्ट अ मिनट, ओके, नाउ आई एम गेटिंग, ये रहा, ठीक है। सो दिस वाज द कैनोनिकल टैग। ये सिंपल सा एक लाइन मुश्किल से एक लाइन का कोड है, बहुत छोटा कोड है। इसमें आप URL देखो https://skillera.org। सो सेम जहां पे मुझे स्पेसिफाई करना है मैंने वो टैग यूज करा। सो दिस कोड इज यूज टू स्पेसिफाई कि भाई ये जो वेबसाइट है ये मेन है, बाकी सब वेबसाइट गलत है। अब होता क्या है, आपके यूजर के बीच में ना स्किल एरा की एक ही वेबसाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ, मैं टाइप करता हूँ स्किल एरा, तो भी वही खुलेगी। या फिर लेट मी डू वन थिंग, मैं एस हटा देता हूँ और फिर खोलता हूँ तो भी सेम खुल रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। और व्हाट आई डू, मैं इसको www लगाता हूँ एंड एंटर। अगेन आप देखोगे सारी की सारी जो वेबसाइट है वो एक ही है, यूजर के लिए सिमिलर है, लेकिन आप देखो जितने आप अलग अलग वेरिएशंस डाल रहे हो, HTTP में से एस हटा दिया या आपने www लगा दिया, इससे क्या हुआ, बॉट कंफ्यूज हो गया। बॉट को लगा कि ये जो वेबसाइट है ना ये बेसिकली 4 वेबसाइट्स हैं, एक नहीं है। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वी इम्प्लीमेंट दिस कैनोनिकल टैग, और हमेशा उस पर लगाना जो आपका मेन URL है। सिंस HTTPS हट चुका है, अब लोग प्रोटोकॉल जो है वो सिक्योर्ड लेयर्स में चला रहे हैं, तो ये HTTPS हमने लगाया। अभी अपन आगे इस पर और बात करेंगे कि बेसिकली ये क्या होता है। सो कैनोनिकल टैग स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा कैनोनिकल टैग सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, ठीक। देन कम्स टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है, किसी भी पेज का सबसे इंपॉर्टेंट टैग। फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, ये किस बारे में है, तो जैसे मैं यहाँ पे होवर करूंगा, देखो ये इसका टाइटल टैग है, स्किल एरा डिजिटल मार्केटिंग एंड फैशन कोर्स इन जयपुर समथिंग समथिंग। सो ये स्पेसिफाई करता है कि आपका जो टाइटल है वो इस बारे में। सो देखो ये प्लस इसमें जो समझने वाली चीज है वो आप ध्यान देना, इसकी एक आइडियल लेंथ होती है। सो मेक श्योर 50 to 60 कैरेक्टर्स के बीच में ही आप लिखो। एंड प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक, मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। कैरेक्टर मीन्स COUR, सिंगल अल्फाबेट्स। वर्ड्स मीन्स दिस कोर्स कंप्लीट। सो आई एम सजेस्टिंग बी अंडर 50 to 60 कैरेक्टर्स के बीच में। सो दिस इज व्हाट टाइटल टैग। सिमिलर इट गोज मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, ये भी एक तरह का हेल्प करता है आपको कि आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हो। तो मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग कहाँ दिखते हैं, लेट मी जस्ट शो यू। तो फॉर एग्जाम्पल मैं गया गूगल पे, सॉरी आई जस्ट गो इनटू माय इनकॉग्निटो मोड, मैं गूगल पे गया, ठीक है। अब देखो दिस वाज माय वेबसाइट, ये जो टैग है ये टाइटल टैग है, और ये जो टैग है दिस इज व्हाट डिस्क्रिप्शन टैग। तो अगर आप ये नहीं डालोगे तो जो गूगल का बॉट है या कोई भी बॉट है वो अपना अकॉर्डिंगली कुछ भी उसको उल्टा सीधा बना के डाल देगा, जिसकी वजह से आप मे बी अपने कीवर्ड्स नहीं डाल पाओगे और इवेंचुअली आपकी रैंकिंग नहीं आएगी। सो मेक श्योर आप इन टैग्स को खुद डालो। टाइटल की लिमिट है 50 to 60 कैरेक्टर्स और मेटा डिस्क्रिप्शन की लिमिट है 155 to 160 कैरेक्टर्स और 150 to 160 कैरेक्टर्स, वन इन द सेम थिंग, मतलब इस ब्रैकेट के बीच में रहना। अब बीच में क्या हुआ था, गूगल ने इस अपडेट को थोड़ा सा चेंज किया था, मेटा डिस्क्रिप्शन की उसने लिमिट बढ़ा दी थी। उसने बोला था बीच में 160 to 300 कैरेक्टर्स तक आप जा सकते हो। बट राइट नाउ एट प्रेजेंट सिनेरियो, अभी 2021 में एट प्रेजेंट डेट ये जो है ये लिमिट है 150 to 160 कैरेक्टर्स ओनली। सो सिंस ये जो टूल है ये उस टाइम के बाद अपडेट नहीं हो पाया, तो इसलिए ये कुछ अपडेट नहीं कर पाया। अदरवाइज आपको अगर मैं बताऊं तो 150 to 160 कैरेक्टर्स इज द आइडियल लिमिट। सो सिमिलरली हमने यहाँ पे ये डाल रखा है, दैट्स इट। सो आई होप ये दिस सेशन में आपको कुछ नई चीज़ें पता लगी होंगी, दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल। सो इस सेशन को हम यहीं पे रैप करते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। सो ऑन नेक्स्ट सेशन वील बी अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग अबाउट other these factors. So thank you so much for joining.